अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएं। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर खुसूसी करम फरमाएं। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद जो बनाना है वो ये है कि बहुत सारे दोस्त जो है बिज़नेस शुरू कर लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते, बिजनेस रन नहीं होता, उनसे आगे बढ़ नहीं सकते। फिर क्या होता है, दिल बर्दाश्त होके काम छोड़ जाते हैं। जब वो काम छोड़ते हैं तो बड़ा मसला होता है कि जी वो कोई फॉर्मुलेशन को बुरा कह रहा होता है, कोई किसी चीज़ को बुरा कह रहा होता है, कोई मशीनों को बुरा कह रहा होता है, कोई कह रहा होता है कि जी ये है ही नकम्मा, इससे होना ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, आज इस बिजनेस को चलाने की जो वजूहात हैं, जो फेल होने की वजूहात है, वो मैं आपके सामने, यही हमारा बिजनेस में कोई भी दुनिया का बिजनेस है, इनकी जो वजूहात हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो इस तरह है कि अगर हम लोग कोई भी बिजनेस फर्ज कर लें, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, मैं डिटर्जेंट का ही शुरू कर देता हूँ, बात यहाँ से मिसाल देता हूँ। मैंने जब ये काम शुरू किया ना जी, तो मुझे बहुत सख्त किस्म की परेशानी लाहक हुई। सरफ से मैंने कुछ शुरू किया था तो किसी ने कहा जी झाग नहीं बांधी, किसी ने कहा जी सफाई नहीं हो रही, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ये बात की बात थी। जब मैंने इसको स्टार्ट किया, ज़ीरो फार्मूलेशन थी, पता ही कुछ नहीं था। जिसने कराया उसको भी कख नहीं पता था कि बिजनेस सरफ होता क्या है, डिटर्जेंट पाउडर होता क्या है। खैर एनीवे, वो एक अलग सब्जेक्ट। हुआ क्या, मैंने स्टार्ट कर लिया, ठीक है कि काम शुरू किया, बनाना शुरू किया, बन के ढेर लगा दिया। अब अगला स्टेप, जो सबसे ज़रूरी स्टेप था ना, वो ये था कि अब इस बिजनेस को मैं आगे कैसे लेके चलूँ, इसको मैं रन कैसे करूँ, इसको मैं दुकानों तक कैसे पहुँचाऊँ, लोगों के घरों तक कैसे जाए। ये बहुत बड़ा मसला था मेरे लिए। बिल्कुल नया, कख नहीं पता मार्केट का, बिल्कुल जहन साफ। इससे पहले मैंने कोई वर्किंग नहीं की हुई थी किसी भी किस्म की मार्केट की। मैं किसी दुकान पे या कहीं भी नहीं गया था। 2-4 दुकानों से पूछा, उन्होंने कहा जी ले आए हम बेच लेंगे, ले आए ओके। जब उनको दिया तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। या देखें, मशीन मैंने ले ली, बना मैंने लिया, अच्छा बना बुरा बना ये बात की बात है, इसको बेचना अब कैसे था, सिर्फ सरों से शुरू किया था। मैं एक दिन बड़ा परेशान बैठा था, सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे दुकान वाले से बात करूं और किस तरह इसको आगे लेके जाऊं, बड़ा परेशान। खैर मैं निकला, अपने मैंने पैकेट्स उठाए, मोटरसाइकिल मेरे पास थी, किक मारी, डरता डरता एक दुकानदार के पास गया, उसको मैंने बताया कि ये हमारा सरफ है, तो ये हमने बनाया, तो आप इसको सेल करें, ये इतने का आपको मिलेगा, आप इतने में जितने में मर्जी सेल कर सकते हैं। उन्होंने पूछा जी क्वालिटी, मैं कही बल्ले बल्ले जी क्वालिटी की तो क्या बात है। अच्छा जी चलें, उन्होंने कहा जी अच्छा देखते हैं, फिर आप आइएगा तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। मैं डिसहार्ट भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा हौसला भी मिला कि इस बंदे ने मेरी बात सुनी है। ठीक है, फिर अगली दुकान पे गया, बहुत सारी दुकानों पे ऐसे हुआ कि उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, कुछ नहीं सुनी, कुछ नहीं। ये एक स्टोरी थी। फिर मैं चलता 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 फिर करता गया, चलता गया, आखिरकार लोगों ने लेना शुरू कर दिया। हमारे साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे साथ प्रॉब्लम वहाँ आती है कि हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसकी क्वालिटी भी बना लेते हैं, बेहतरीन चीज़ भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको बेच नहीं सकते, हम उसको आगे सेल नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो हम जब क्वालिटी बनाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता ये क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हम उसको अच्छी तरह से चेक नहीं करते। दूसरी बात, हम जब चीज़ बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता हमें
पड़ी कितने की है और हमने आगे देनी कितने की है, आगे दुकानदार कंज्यूमर को कितने की देगा। तीसरी बात, हमें ये आइडिया नहीं होता, हम ये बात नहीं कर सकते दुकानदार के साथ अपने पूरे एतमाद के साथ और पूरे वसूल के साथ। ठीक है, हर बंदा काम तो करना चाहता है लेकिन इसको बेचना कहाँ है उसको इसका इल्म नहीं होता। इसका तरीका क्या है? तरीका आज मैं आपको बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, समझ शायद आ जाए आप लोगों को, ना आए व्हाट्सअप कर दें, कॉल कर दें, जिस तरह मर्जी। अच्छा, तो इस तरह है कि जब हम प्रोडक्ट अपनी बना लेते हैं, एक बंदे ने 20 लाख रुपया लगाना है कारोबार के लिए, मेरे पास आता है कि जी मेरे पास 20 लाख है तो मैंने कारोबार शुरू करना है, मैं कौन सा करूँ? मैं उसको 5, 6, 7 आइडियाज देता हूँ। ठीक है, पहले ये पूछता हूँ जी आपको मार्केट का तजर्बा है, आपने कभी मार्केटिंग की है? बहुत सारे दोस्त ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी हमें मार्केट का पता है और हम मार्केट का तजर्बा है, हम पहले ये सेल कर रहे थे, वो कर रहे थे, फलाना कर रहे थे, कुछ बिल्कुल नील होते हैं, मार्केट का तक नहीं पता होता। पहली बात तो ये है कि अगर वो 20 लाख लेके आया, 10 लाख लेके आया, 5 लाख लेके आया, 1 लाख लेके आया, तो मेरा ये होता है कि मैं उसमें सिर्फ उसको, अगर वो डिटर्जेंट का फर्ज करें काम करने आया तो मैं डिटर्जेंट का नहीं कराता उसको मैं साथ ये ब्लीच कराता हूँ, स्वीप कराता हूँ, हार्पिक, डिश वॉश, हैंड वॉश, ये चलने वाली आइटम्स हैं, फिनाइल जो रनिंग आइटम्स हैं वो मैं साथ जरूर कराता हूँ। वो 1 लाख ले गया, 2 ले गया, 5 ले गया, 10 ले गया, 20 ले गया, मैं ये 4-5 आइटम्स उसको तैयार करा के देता हूँ कि आप ये 5 आइटम्स करें। जिधर 5 लाख से उसने एक काम करना है, वो 5 लाख से 5 काम क्यों नहीं करता? जिधर 5 लाख से एक चीज बनानी है, वो 5 लाख से 5 चीजें क्यों नहीं बनाता? क्यों? जब हम किसी के पास जाते हैं ना जी, किसी दुकानदार के पास, किसी होलसेलर के पास, हम कहेंगे ना कि ये मेरा सरफ है, सिर्फ मैंने सरफ बनाया हुआ है, तो वो आपकी बात गौर से सुनेगा ही नहीं। ठीक है, जब आप कहेंगे नहीं ये सरफ है, डिश वॉश है, हार्पिक है, स्वीप है, ब्लीच है, फिनाइल है, हैंड वॉश है, ये चीज़ें हम बना रहे हैं जी, हुक्म करें आपको क्या चाहिए? एक तो आपका रोब दबा बनेगा, दूसरा उसको ये नहीं पता होगा कि आपने 5 लाख से शुरू किया है या 50 लाख से शुरू किया है। ठीक है, वो ये समझेगा कि आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। वो जो चीज़ें वो किसी से ब्लीच अलग ले रहा है, स्वीप अलग ले रहा है, हार्पिक अलग ले रहा है, डिश वॉश सरफ अलग ले रहा है, जब आप सारी चीज़ें उसको खुद देंगे ना जी, वो आप ही से हर चीज़ लेगा। ठीक है, कि एक ही बंदे से मैंने जो बारी बारी सबको यार पैसे देने हैं, मैं एक ही बंदे के साथ क्यों ना डील करूं? वो एक ही बंदे से कर लेगा। एक बात। दूसरी बात, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को देने के लिए, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या जो भी वो क्वेश्चन करे आपको मुकम्मल पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब वो रेट्स की बात करे आपको मुकम्मल एतमाद होना चाहिए कि हमारे रेट्स ये हैं जी, हमने इसी में देना है, आप आगे इसको कम में दें, ज़्यादा में दें, ये आपकी मर्जी है। तीसरी बात, जब आप उसके पास बैठे दुकानदार के पास, तो आप इतने एतमाद के साथ बैठे हैं कि आपके अलावा कोई भी प्रोडक्ट जो ये बना रहा है वो आपसे कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने खुद बनाई है और हमें पता है इसमें हमने क्या डाला है और हमें पता है इसकी क्वालिटी क्या है और हम इस पर बहस भी कर सकते हैं, हम इसको वहीं पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम इसका वहीं पे तजर्बा भी कर सकते हैं। चौथी बात, जब आप दुकानदार के पास बैठते हैं तो उससे कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि ये महंगा है। ठीक है, आप कहेंगे ये महंगा होना ही होना है। क्यों? इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, इस पे हम लोगों ने मेहनत की हुई है, या किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं। जब ये चीज़ें आप दुकानदार के जहन में डालने में कामयाब हो जाएंगे, वो दुकानदार आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि बाज़ दुकानदार आपकी बात सुनते ही नहीं है। ना सुने, उन्हें एक दो चीज़ सैंपल दें,
कि भाई जान ये हमने बनाई, कंपनी हमारी आपको सैंपल दे रही है, आप इसको इस्तेमाल करें, हम 2-4-5 दिन में, हफ्ते में दोबारा आएंगे, आपके साथ फिर बात करेंगे। अगर आपको क्वालिटी हमारी अच्छी लगे और अगर आपको ये क्वालिटी बेहतर लगे, चीज़ बेहतर लगे, तो आप हमारे साथ बिजनेस कीजिएगा, वरना ठीक है ना कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जब आप मार्केट में इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपने शॉप्स देखनी होती हैं, कौन सा शॉपकीपर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा दरमियाना काम कर रहा है, कौन सा लो जा रहा है। जो लो वाला है वो आपके प्रोडक्ट ले तो लेगा लेकिन सेल नहीं कर सकेगा, उसके लिए उसके पास जाएं या ना जाएं एक ही बात है। जो दरमियान वाला है उसके पास ज़रूर जाएं, उसके साथ बिजनेस करें, उसको अपनी प्रोडक्ट दें। जो हाई वाला है, जो अच्छा दुकानदार है, उसको तो लाजमी दें ना, बेशक आप ₹1-2 नीचे करके दे दें, क्योंकि पता है ना तो वो आपको पेमेंट में तंग करेगा, ना वो चीज़ रोक के बैठेगा, क्योंकि वो एक अच्छा दुकानदार और अच्छा बिजनेसमैन है, उसने वो चीज़ बेचनी है जिसकी क्वालिटी अच्छी है और जिसमें उसको 4 पैसे ज़्यादा बचते हैं, ठीक है। ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट में जब इंटर होना है तो आपने सबसे पहले अपने आप को एक वेल ड्रेस्ड करके होना है। दूसरा, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। तीसरा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चौथा, जब आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करें वहाँ पे रखें, ये ना हो कि वो जी एक शॉपर पकड़ा हुआ है, शॉपर में से चीज़ें निकाल के रखें। एक बाकायदा बैग बनाएं, ठीक है, उस बैग में तरतीब से आपकी चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। एक बंदा खुद हो, एक आप हों, ठीक है, वो चीज़ें रखे, आप उसको बताएं कि ये चीज़ें हमारी जिस तरह ये लाइन में पड़ी हैं, ये चीज़ें हमारी, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप लेना चाहते हैं, ठीक है, ये रेट्स होंगे। अगर सर आप हमारे साथ रेगुलर चलेंगे तो हम हमारी कंपनी आपको बेनिफिट्स भी देगी, ठीक है। अगर वो फर्क कर लें, वो 10-20 हज़ार का माल आपसे लेता है, एक आधा पैट उसको फ्री दे दे। दुकानदार बेसिकली लालची होता है, कोई भी बिजनेसमैन है लालची होता है, उसको पता होना चाहिए कि उसको प्रॉफिट आएगा तो उसने काम करना है, वरना उसके जो अखराजात हैं वो ही पूरे नहीं होते। जब आप दुकानदार के पास जाते हैं या होलसेलर के पास जाते हैं तो होलसेलर के रेट्स डिफरेंट होते हैं दुकानदार से, ठीक है ना। दुकानदार के रेट डिफरेंट होंगे होलसेलर से। जब हम उनके पास जाएंगे, अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट लेके जाएंगे, तो हमने अपनी प्रोडक्ट को सब प्रोडक्ट से, दोबारा सुन लें, अपनी प्रोडक्ट को सब प्रोडक्ट से अलावा करके बताना, और होगी भी इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी क्वालिटी का हमें पता है कि हमने इसमें क्या डाला है, क्या बनाया, कैसे चलेगी, ठीक है जी। अब ये परसों की बात है कि एक बंदे ने मुझसे हैंड वाश मांगा, इधर हमारे शहर में। उसने कहा जी 500 हैंड वाश मुझे दे दें 500 ml की बॉटल्स में। मैं बनाने को ये हैंड वाश मैंने बना के उसको मैंने देना चाहा, फिर मैं रुक गया, ठीक है। मैंने उसके साथ रेट आपने कंफर्म किए, रेट अच्छे मिल रहे थे, मैंने उसको कहा कि जी ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन इसमें मैं क्वालिटीज, यानी कि क्वालिटी नहीं, मैं आपको डिफरेंट कलर्स में दूंगा। वो कहते हैं जी वो आपकी मर्जी है, डिफरेंट खुशबू, डिफरेंट कलर, डिफरेंट चीज़, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैं जी क्वालिटी पे को हम कंप्रोमाइज़ करते नहीं। उसके साथ मैंने ये बनाया, फिर ये मैंने एक फ्लॉपी बनाया हैंड वाश, ये देखे, ठीक है, ये बनाया, ये दोनों मैंने बना के उसको मैंने 250-250 पीस भेज दिए। हालांकि उसने मेरे साथ जो बात की थी, इस हैंड वाश की बात की थी, जब मैंने ये दो चीज़ें उसे ला के भेजी हैं तो खुश हो गया। उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा किया आपने, हमने एक जगह ये देना है, एक जगह ये देना है। वो कहते हैं जी दोनों हमें, कोई कह रहा है 20 पीस दे दें, 10 ये दे 10 दे देंगे, फलाना कर दें। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस अच्छी तरह नहीं कर सकते, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को दिखा अच्छी तरह नहीं सकते, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को खूबसूरत नहीं बना सकते, तो फिर आपके लिए मसला है। अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर सकते हैं और ये काम अगर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, तो फिर आप कामयाब हैं। कहने का मकसद दोस्तों ये है कि जब मैंने काम शुरू किया, सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर सरफ से शुरू किया था, फिर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये 7वीं चीज़, फिर फ़नाइल 8वीं, उसके बाद ग्लास क्लीनर, बड़ा कुछ बना रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग हमसे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि जब मैंने मार्केट बनानी शुरू की ना जी, बहुत सारी दुकानों ने मुझे कहा कि नहीं, लेकिन क्या था कि मैं बार बार उस दुकान पे जाता था, दुकानों से शुरू किया था, बार बार उस दुकान पे जाता था और बार बार उनसे मैं बात करता था, आखिरकार वो लेना शुरू हो गए। ठीक है ना, उस वक्त मुझे बात करनी नहीं आती थी, सीधी और साफ बात है, मुझे पता ही नहीं होता था सर्व है क्या चीज़। जब मैंने इसको सीखा, पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, बनाना शुरू किया, मुझे पता चल गया इसके अंदर क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, कहाँ तक ले के जा सकते हैं और कहाँ तक इसको जाके कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप खुद बनाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, और उसके बाद खुद मार्केट में नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, एक अच्छा सेल्समैन ले, 25-30 हज़ार रुपया वो लेगा सैलरी, उसको बता दें कि यार ये प्रोडक्ट बेचोगे, इसमें तुम्हारा कमीशन भी है, सारा कुछ भी है, तुम इसको सेल करो, तो वो सेल कर सकता है। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं, बना के जनाब 2-2, 4-4 पीस लेकर खुद निकल जाते हैं, बात हमें करनी नहीं आती, लोगों को हम समझा नहीं सकते, दुकानदारों को हम इसको सेल नहीं कर सकते, और एट द एंड क्या होता है, आपको बुरा भला का, दोस्तों को बुरा भला का, खुद को बुरा भला का, ठप करके बैठ गए। हर चीज़ का एक तरीका है, उस तरीके को सीखने के लिए उस तरीकों को सीखने के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ता है तो जाएं, किसी को बुलाना पड़ता है तो बुलाएं, किसी से बात करनी पड़ती है तो करें। ठीक है ना जी, हमने पैसा लगा के बर्बाद नहीं करना, हमने पैसा लगा के पैसा कमाना है। यहाँ गोजरा में, फैसलाबाद से करीब गोजरा सिटी है जहाँ हम लोग होते हैं, हर इतवार को हम लोग क्लास देते हैं। आप मार्केटिंग भी सीख सकते हैं, आप बनाना भी सीख सकते हैं, आप सेल करना भी सीख सकते हैं, आप इसको प्रोडक्ट को बल्क बना के भी लोगों को दे सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आए, सीखें और सीख के अपना कारोबार करें। जरूरी नहीं टीचर लाइन का करना है, बेबहा कारोबार है दुनिया में, बेबहा चीजें बन रही हैं। यहाँ जब दोस्त मेरे पास आते हैं तो बेबहा किस्म के आइडियाज मैं उनको देता हूँ, जो आइडिया वो पकड़ लेता है और उसके साथ मैं बहस करता हूँ कि जी ये आइडिया अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर पसंद की वजह बता दी तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा इसको बनाना कैसे है, जब वो बनाने का हम बता देते हैं तो फिर इसको मैं कहता हूँ इसको सेल कैसे करना है, उस पर फिर हम उस पर बहस करते हैं कि यार आप सेल करने जाओगे तो ये क्वेश्चन होने हैं, क्या तुम इनके लिए तैयार हो, वो तैयार नहीं होते तो हम उन्हें तैयार करते हैं। ठीक है, मैं जिस दिन ये कारोबार शुरू किया, बार बार एक बात आपको बता रहा हूँ कि सरों से शुरू किया, आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मशीनें भी बना रहे हैं, हर किस्म की मशीन बना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, और सेल कर रहे हैं, मशीनें बना के रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं, ये अपना 26 चीज़ें हम लोग बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट में। उसके बाद हम लोग आइडियाज़ देते हैं। अगर आप अब बड़े अफसोस से ये बात मुझे कहनी पड़ती है, इधर फैसलाबाद ये 1 घंटे का सफ़र है, लोग उधर से फ़ोन करते हैं कि आप कहाँ होते हैं, मैं कहती फैसलाबाद, ओहो हो आप तो बहुत दूर है। और यार जिसने घर से निकलना ही नहीं वो सीखेगा क्या, जिसके लिए घंटे का सफ़र दूर का है तो वो काम तो नहीं कर सकता ना, कभी नहीं करेगा, वो सिर्फ मजे लेगा, काम नहीं करेगा, वो सिर्फ बातें करेगा, काम नहीं करेगा, वो सिर्फ दूसरों पर उंगलियां उठाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आपने सीखना है बिजनेस करना, इसको चलाना, इसको मार्केट में लेके जाना, तो आप इतवार वाले दिन मेरे पास इधर आ सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटे, जितने भी, जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप मेरे पास बैठें, अपना काम सीखें, मशीनें खरीदनी है, कुछ करना है, जो भी करना है। मैं ये नहीं कहता होता कि मुझसे ही लें, मेरी खुली ऑफर है, मेरा राज़िक अल्लाह है, अल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता होता हूँ, अगर आपने करना है जिधर से मर्जी ले लें, लेकिन खुदा के वास्ते काम करने वाले बने। और यार आप लोगों को नहीं पता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किस टाइम से गुजर रहे हैं। यकीन करें, हम लोग पिछते चले जा रहे हैं, पिछते चले जा रहे हैं।
اگر ہم نے آج کام نہیں کیا تو ہمارے لیے غلامی دور نہیں ہے. اگر آج ہم نے آج قدم نہ اٹھایا تو ہمارے لیے غلامی دور نہیں ہے. اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو ہماری نسلوں کے لیے غلامی دور نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ لکھ لیں میری بات لیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، نہ غلامی کے لیے پیدا ہوئے، کیونکہ ہم امت محمدی ہیں، سرداروں کے سردار جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں. ہم تو سرداری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور سرداری گھر بیٹھے نہیں آتی، محنت کرنے سے آتی ہے، جان فشانی سے آتی ہے، اٹھنے سے آتی ہے، کچھ کرنے سے آتی ہے، اچھی سوچ سے آتی ہے. خدا کے لیے نکلیں، اپنے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے لیے نکلیں، اپنے بڑوں کے لیے نکلیں، اس ملک کے لیے نکلیں. یار یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے. یہاں آ کے انڈیا والوں نے نہیں رہنا، اسرائیل والوں نے نہیں رہنا، نہ ہم نے ان کو گھسنے دینا ہے ادھر. لیکن ہم ان کو روکنے والے تو بن سکیں، ہم ان کو کچھ دکھا تو سکیں. ایک کرکٹ کا میچ جیت کے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں جی ہم نے آج فتح کر لیا انڈیا. نہیں ہوتا جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر 313 صحابی جو ہیں وہ لشکروں کو تباہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی مٹھی بھر مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑنا ہے، ایسے نہیں ہونا. ہم کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے. یا کام کریں، کوئی کر لیں. کسی کو نہیں کچھ پتا جوتا بنانا شروع کر دے، نہیں پتا جھاڑو بنانا شروع کر دے، نہیں پتا پینٹ کرنا شروع کر دے، نہیں پتا پینٹ بنانا شروع کر دے، نہیں پتا چاکلیٹ بنانا شروع کر دے، نہیں پتا ٹافیاں بنانا شروع کر دے، نہیں پتا کچھ بھی. جو بھی آئیڈیاز ہیں آ کے لیں. میں فیس نہیں لیتا، نہ فارمولیشن کی نہ کسی اور چیز کی. ٹھیک ہے جی، آ کے سیکھ تو لیں، کرنے والے تو بن جائیں، اپنی نسلوں کو آسانیاں تو دے کے چلے جائیں. ہم نے تو گزار لی جس طرح گزارنی ہے. کیا قصور ہے ہمارے بچوں کا؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جو سیلاب میں ڈوب رہے ہیں؟ کیا قصور ہے ان بچوں کا جنہوں نے کل بڑے ہونا ہے، ہماری نسل نے بڑے ہونا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کو دے کے کچھ نہیں جا رہے؟ کیوں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں. ہم ان کو کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کیا، ہم کیوں کریں؟ ہم کریں گے، ہم کریں گے، اپنی نسل کو دے کے جائیں گے اور ان کو سکھا کے جائیں گے تم نے اپنی نسل کو دے کے جانا، اور ان کو سکھا کے جائیں گے تم نے اپنی نسل کو دے کے جانا اور اپنے ملک کو دے کے جانا. خدا کے واسطے کام کریں، اللہ کے واسطے کام کریں. باقی اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ لگے، کوئی بات ہی سمجھ نہ آئے، مجھے واٹس ایپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ یا یوٹیوب پہ لوگ میسج کرتے ہیں کہ فلانی چیز. بیٹا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک عادت میری بڑی بری ہے، واٹس ایپ پہ میسج ہے، کال آئے، وہ میں مس نہیں کرتا. جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں جواب ضرور دے دیتا ہوں. اس پہ مجھے جواب دینا ذرا مشکل پڑ جاتا ہے. آپ واٹس ایپ کر لیں، کال کر لیں، میسج کر لیں، میں جواب ضرور دیتا ہوں. اللہ کے واسطے کچھ کریں. کل ہم نے آگے جانا ہے، جواب بھی دینا ہے. کیا کر کے آئے ہیں اپنی نسل کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو کیا جواب دیں گے؟ پاکستان زندہ باد، پاک فوج.